हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सारे भाई और बहनों और मेरे मसीहा परिवार लोग, मेरे दोस्तों, आप सभी को मधुर यीशु मसीह के नाम से आप सभी को सलाम। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को और परमेश्वर को आशीष के द्वारा आज जितने भाई और बहन, जितने दोस्तों, जितने परिवार लोग आज इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी लोगों को हम धन्यवाद दे रहे हैं। परमेश्वर का आशीष आप लोगों के जीवन में रहे। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। आइए हम परमेश्वर को कलाम को आज हम देखें। आज परमेश्वर आज जो हम लोगों का संदेश आप सभी के लिए और इस जगत में रहने वाला सारे भाई और बहन के लिए और मसीहा परिवार लोगों के लिए जो वचन परमेश्वर ने आज भेजा और जो संदेश हम लोगों के लिए दिया, उस संदेश को हम लोग देखें और संदेश के द्वारा हम लोग बातचीत करें। आज परमेश्वर बोलते हैं सारे लोगों को, जो अपने हृदय को, अपने मन के द्वारा और सारे जगत में रहने वाला सारे सामान, सारे चीज़ के द्वारा आप लोग कौन से चीज़ को, कौन से सामान को संभाल कर रखना चाहिए। चाहे मसीहा परिवार लोग, चाहे परमेश्वर का सच्ची संतान लोग, चाहे देश में, चाहे जगत में रहने वाला सारे भाई और बहन लोग, इस जगत में रहकर जो आप लोग अपने आँखें से जो भी चीज़ आप देखते, जो भी आप सामान देखते, सारे सामान से कौन से सामान के, कौन से चीज़ को आप संभाल कर रखना चाहिए, चाहे उसी सामान से और भी। तो आप लोग इस बात को अलबत्त ध्यान से सुनिए। आज जो कलम, जो परमेश्वर को कलम आप लोगों के जीवन में जो हम बांटने के लिए, जो कलम हम आप लोगों के जीवन में देने के लिए, इसी समय परमेश्वर जो आज इस दिन को, इस मशाम को आपको लिए और मेरे लिए जो बनाया, आपको लिए और मेरे लिए जो दिन दिया, जो समय मुझे लिए मिलाया, आपको लिए मिलाया, तो परमेश्वर को हम धन्यवाद देना चाहिए। हालेलुया। आइए उससे पहले हम परमेश्वर को हम धन्यवाद देते। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। थैंक यू पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद दे रहे महान परमेश्वर, जो कलम वचन आज हम लोगों के लिए, आज सारे जगत में रहने वाला सारी चीज़ों से, सारे सामान से, कौन से सामान, कौन सी चीज़ को आप सामान के अच्छी से रखने के लिए आपने बोला, चाहे उस चीज़ों से और भी चीज़ बना सकते हैं और बन सकते हैं। उस कलाम वचन को हम बातचीत करें। प्रभु पिता परमेश्वर, आप इस वचन को हम नहीं, आप बोले, और जितने लोग सुनते, जितने लोग देखते, सारे लोगों को आशीष करें वचन के द्वारा। थैंक यू यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। और जो आप इस वचन को, जो लोग आप देखते हैं, उस वचन को आप लोग ध्यान से सुने। नीति वचन आप लोग निकल लीजिए। नीति वचन 4 का 23 पद में, नीति वचन 4 का 23 पद में जो वचन आज परमेश्वर आप लोगों के लिए, आप सारे भाई और बहन के लिए जो परमेश्वर ने वचन दिया, उस वचन को हम लोग बातचीत करें और आप लोग विश्वास करें वचन के ऊपर। और हम लोग अगर इस वचन के द्वारा अपने मन को, अपने हृदय को सच्चे मन से नहीं रखे और रख कर नहीं चला, तो इसी समय आप सभी लोग, आप सारे भाई और बहन लोग सुधारे और मन को चेंज करें और परमेश्वर को पीछे आप लोग चलते रहिए। परमेश्वर आप लोगों का आशीष करने वाला है। हालेलुया। तो प्रियो मेरे भाई और बहन, आइए हम वचन को देखते हैं और वचन में परमेश्वर जो बोलते हैं, आप लोग उसी वचन को आप लोग ध्यान दीजिए। जो आज नीति वचन में हम लोगों के लिए जो कलाम दिया है परमेश्वर, आप लोगों के लिए और मेरे लिए और इस जगत में रहने वाला सारे भाई और बहन के लिए। आप लोग जगत में जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते हैं, उन लोगों को जीवन को, उन लोगों को हृदय को पाप के फंदे में, सारे
पाप के रास्ते में वो लोग चलते और अपने अपने जीवन को भटकते हैं, दुख में रहते हैं, और ऐसे भटकते भटकते रहकर वो लोग चलते हैं। तो जो लोग परमेश्वर को जानते हैं वही भाई और बहन लोग, आप लोग सोचे हम भाई और बहन को कितना परमेश्वर ने प्रेम किया, इतना प्रेम किया। क्यों इतना प्रेम किया? क्या वो जो परमेश्वर को विश्वास करते हैं, जो परमेश्वर को जानते हैं, उसी भाई और बहन को परमेश्वर एक सच्चे वचन दिया है। आप लोग सारे चीज़ों से, सारे सामान से अपने हृदय को, अपने मन को संभाल के रखने के लिए परमेश्वर इस कलम वचन के द्वारा आप लोगों को बोल रहे हैं, हम लोगों को बोल रहे हैं, सारे जगत में भरे रहने वाला भाई और बहन को बोल रहे हैं। जो लोग अभी अपने मन को जानते हैं, इस जगह में चाहे इस रास्ते में हम चले तो हम कभी भी दुख में, कभी भी संकट में हम गिर सकते हैं। फिर भी जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते वो लोग चलते हैं और गिरते हैं, और ऐसे गिरकर, ऐसे भटकते भटकते उन लोगों के जीवन नष्ट हो जाते हैं। क्यों? जो लोग परमेश्वर को जान के और परमेश्वर को वचन में जो लिखा है समझते हैं, लेकिन फिर भी अगर वो परमेश्वर को वचन को सुनकर चले तो शैतान के काम, शैतान के फान में वो कभी भी नहीं जग सकते। और जो शैतान काम करते हैं वो शैतान के काम उसको कभी भी छोड़ नहीं सकते। इसीलिए वो परमेश्वर को वचन को जानते भी फिर भी वो परमेश्वर को पीछे नहीं चलते, और फिर बोलते मैं भी परमेश्वर को विश्वास किया, मैं भी परमेश्वर को जानती हूँ। लेकिन परमेश्वर बोल रहा है जानने से और समझने से नहीं होते। जो लोग परमेश्वर को वचन को सुनते हैं और सुनकर उसका वचन के द्वारा सच्चे मन से, सच्चे हृदय से चलते हैं, उसी भाई और बहन को परमेश्वर आशीष करते हैं। तो परमेश्वर इस कलाम वचन में बोलते हैं सारे चीज़ों से अपने हृदय को संभाल के रखिए, क्योंकि उसी हृदय के द्वारा और भी एक नया हृदय बन सकते हैं। हालेलुया। उसी जीवन से और भी एक नया जीवन आप बना सकते हैं। कैसे? जो आप भटकते, जो शैतान के फान में, चाहे शैतान के रास्ते में जो लोग भटकते भटकते रहकर चलते हैं, शैतान के पीछे चलते हैं, अगर आप परमेश्वर का वचन जानने वाला लोग, परमेश्वर का वचन के द्वारा जो आशीष मिलने वाला भाई चाहे बहन चाहे मसीह परिवार लोग, आप लोग उस भाई को जो शैतान के पीछे चलते और उसका जीवन सारे दुख में भटकते रहते हैं, उसको आप वचन के द्वारा बचाते हैं। तो परमेश्वर बोलते हैं वही वचन के द्वारा और वही जीवन के द्वारा एक जीवन आप बचा सकते। मतलब एक जीवन से और एक जीवन आप उत्पन्न कर सकते हैं। तो इसीलिए प्रिय भाई और बहनों, सारे चीज़ों से, सारे सामान से कौन से सामान को, कौन सी चीज़ को आप संभाल कर रखना चाहिए? जो आपका हृदय, जो आपका मन को, आपका जो विश्वास करते, जो हृदय को आप परमेश्वर को पीछे चलते हैं, उसी को आप संभाल कर रखना चाहिए, उसी जीवन को आप संभाल कर रखना चाहिए। तब उसी जीवन से और एक जीवन उत्पन्न हो सकते हैं। हालेलुया। आप लोग इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। और भी ऐसे वचन हैं, लेकिन परमेश्वर बोलते एक ही वचन आपका जीवन में काम करने वाला है। अगर आप सच्चे मन से चलते, सच्चे हृदय से आप चलते, तो एक ही वचन आपका जीवन में काम करने वाला है। तो आइए इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष करे, दुआएं करे। और मेरे प्यारे भाई और बहनों और मेरे दोस्तों और मेरे मत्स्य परिवार लोग, आप लोग जो वचन आप लोगों को जीवन में दिया और आप लोग इस वीडियो के द्वारा आप लोगों को जीवन में मिला,
तो आप लोग इस वीडियो के द्वारा जो वचन आज आप लोग के जीवन में दिया उस वचन का हृदय से लेकर चलिए और आपका जीवन के द्वारा और भी आप एक जीवन आप बचाइए। परमेश्वर आप सभी को आशीष करने वाला है और परमेश्वर का आशीष के द्वारा आप लोग चल सकते हैं। तो इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष करे और दुआएं करे और इस वचन के द्वारा हम आप लोगों के साथ निवेदन करता हूँ आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो परमेश्वर आप सभी को आज परिवार को आप लोगों फैमिली को भी परमेश्वर आशीष और दुआएं करे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, जय मसीह, आमीन।